प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जो उसने दिया है कि हम प्रभु के वचन में थोड़ा सा समय व्यतीत करें। आज मैं आपके साथ गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 11 वचन से लेकर के 24 वचन के बीच में का जो वचन है वो मैं आपके साथ बांटूंगा, लेकिन मैं आपके साथ ये वचन पढ़ूंगा नहीं क्योंकि समय की कमी है। लेकिन इसमें से 3 चीजें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहली चीज है कन्विक्शन। पौलुस के पास एक कन्विक्शन था, एक मन में एक कन्विक्शन था कि प्रभु ने उसको बुलाया है। ये 11 और 12 वचन बताता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर ये यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। सो यहां पर वो कन्विक्शन के विषय में बता रहा है कि जो सुसमाचार मुझे मिला है वो मनुष्यों की ओर से नहीं। वो यहां पर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो जुडाइजर लोग हैं, जो झूठे शिक्षक हैं और ये गलातियों की कलीसिया में जाकर के शिक्षा दे रहे थे, वो लोग पौलुस को इंफीरियर बताने की कोशिश कर रहे थे और अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश कर रहे थे। सो पौलुस यहां पर उन लोगों को बता रहा है कि ये जो सुसमाचार मैंने आप लोगों को पहुंचाया है, मैंने आप लोगों को दिया है, ये मनुष्य का नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है। यहां पर वो बताना चाह रहा है कि परमेश्वर ने किस तरीके से दमिश्क में उसको दर्शन दिया था। और फिर ये दमिश्क में सिर्फ उसे दर्शन ही नहीं, परंतु वो दर्शन के साथ साथ उसने उसे कमीशन भी दिया, अर्थात आज्ञा भी दी। जब यीशु मसीह ने हनन्याह से बातचीत की तो उसने हनन्याह को बताया कि वो अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। सो यहां पर पौलुस ये बता रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे सिर्फ दर्शन ही नहीं दिया, मुझे बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं, क्या हूं और कहां जा रहा हूं और जो कुछ कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा वहां पर पैने पर तेरे लिए लात मारना कठिन है। सो अर्थात तू पाप कर रहा है और पाप करता जा रहा है और पाप के लिए इतना उत्साही हो गया है कि तुझे कुछ भी भला बुरा नहीं दिखाई देता है। सो अपने मन में अपनी शक्ति के अनुसार तू सोच रहा है, लेकिन देख अब मैंने तुझे जिस कार्य के लिए बुलाया है उसे तुझे करना है। और इस प्रकार से उस दर्शन की आज्ञा के अनुसार मैंने सुसमाचार सुनाया। और दूसरी चीज वो बताना चाह रहा है, सिद्ध करना चाह रहा है कि ये सुसमाचार मेरी बुद्धि का नहीं। अगर बुद्धि का होता तो मेरा आदर था, मेरा सम्मान था। मैं अपने सारे जाति भाइयों में जो मेरी उम्र के थे, मैं सबसे ज्यादा उत्साही था और सबसे ज्यादा आदर के योग्य था। लेकिन जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं उस दर्शन का कभी अनाज्ञाकारी नहीं रहा, परंतु सदैव उस दर्शन की बात को मानी है। और जब समय पर, लेकिन ये तो तब ऐसा हुआ क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और ये तो परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था मेरी मां के गर्भ से, और जब उसकी इच्छा हुई तब उसने मुझे बुला लिया। और तीसरी चीज,
जो वो यहां पर पौलुस बताना चाह रहा है वो है कोऑपरेशन। हम लोग कोऑपरेशन में बहुत कमजोर हैं। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, सहभागिता नहीं रखना चाहते हैं, एक दूसरे की बातें हमें पसंद नहीं है, एक दूसरे की बात हमारे लिए सहनशीलता नहीं है। और इसलिए जब हमारे अंदर सहनशीलता नहीं होती है, हम अपने आप को अलग करना शुरू कर देते हैं। नीति वचन बताता है जो अलग हो जाता है वो अपनी मर्जी पूरी करता है। लेकिन पौलुस यहां पर बता रहा है 18 से लेकर के 24 वचन के बीच में 18 वचन में कहता है 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों से किसी से ना मिला। सो यहां पर पौलुस बता रहा है मैं यरूशलेम को गया हूं और यरूशलेम में जाकर के 2 लोगों के साथ समय व्यतीत किया। पौलुस पतरस के साथ 15 दिन रहा और याकूब से जो यीशु मसीह का भाई था उसके साथ 15 दिन मैंने समय व्यतीत किया, 2 लोगों से मिला। अर्थात वो यहां पर बता रहा है कि सिर्फ ये जो सुसमाचार है मुझे यीशु मसीह के दर्शन के अनुसार तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ ये अन्य सेवकों के साथ कोऑपरेशन के साथ भी है। अर्थात मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर के अन्य सेवकों को भी यही सुसमाचार मिला है, परमेश्वर के अन्य प्रेरितों को यही सुसमाचार मिला है। पतरस भी इसी सुसमाचार को सिखा रहा है और याकूब इसी सुसमाचार को सिखा रहा है। अन्य प्रेरित लोग इसी सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें सुसमाचार मिल रहा है ये मनुष्यों का है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हमें जानने की जरूरत है क्या हम प्रभु के साथ जो सुसमाचार हमें मिला, क्या हमें कन्विक्शन है? यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू से धो दिया है, मुझे अपने लहू से धो करके अब शुद्ध पवित्र किया है। मेरे प्रियो प्रभु ने आपको एक कलीसिया में रखा है। क्या आप कलीसिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? या किसी भाई की बात बुरी लग जाती है चर्च के तो आप अलग हो जाते हैं, अपने लिए कोई दूसरा पास्टर चुन लेते हैं? क्या आप, अगर आप सेवक हैं, क्या आप कलीसिया के जिस संस्था के साथ प्रभु ने आपको रखा है, जिस मूवमेंट के साथ प्रभु ने आपको रखा है, उसके साथ सहभागिता रख रहे हैं? या आपको किसी की बात बुरी लग गई तो आप उस अपने मूवमेंट से अलग हो गए, संस्था से ही अलग हो गए, अपनी मर्जी पूरा करना चाहते हैं? मेरे प्रियो 3 चीजें हैं। प्रभु का कन्विक्शन अपने अंदर, जब तक कन्विक्शन ना हो, और ये कन्विक्शन पवित्र आत्मा देता है, प्रभु ने आपको अपने लहू से धोया है। फिर उसके साथ ये अनुग्रह यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। तीसरी चीज कोऑपरेशन, कलीसिया के साथ कोऑपरेशन और संस्था के साथ कोऑपरेशन। यदि आप एक विश्वासी हैं तो क्या आप एक कलीसिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? यदि आप एक पास्टर हैं तो क्या आप अपने मूवमेंट और अपने संस्था के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो मन फिराइए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन्हें लोगों को कन्विक्शन दे, उन्हें मन फिराने का अवसर दे, उन्हें पापों से कायल कर, उनके हृदय को छेद दे। जैसा कि प्रभु पतरस प्रचार कर रहा था तो लोगों के हृदय छिद गए। लोगों को मन फिराने का अवसर दे, वो जाने कि उनका उद्धार प्रभु कर्मों से नहीं परंतु यीशु मसीह के लहू से हुआ है। और तीसरी चीज प्रभु कलीसिया के प्रति वो वफादार रहें, कलीसिया के प्रति ईमानदार रहें, प्रभु कलीसिया के साथ फेलोशिप में बने रहें। ओ प्रभु अकेले हटे ना हट करके प्रभु अपने लिए अलग रास्ता नहीं परंतु प्रभु कोऑपरेशन के साथ रहें। यदि प्रभु कोई पास्टर सुन रहा है प्रभु तेरे वचन को,
उनसे बोल और बातचीत कर, ताकि वो प्रभु अपने संस्था के साथ, अपने मूवमेंट के साथ ओ प्रभु जुड़ करके प्रभु तेरी सेवकाई कर सके। मेरी प्रार्थना है उन सबको आशीष दे। यदि कोई बीमार है प्रभु आज और तेरा वचन सुन रहा है, उन सबको स्पर्श कर, छू करके चंगा कर, तो आश्चर्य कर्म कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह के। हैव अ नाइस डे।